यहाँ पर ये तो बात हुई नहीं कि इसका हल क्या निकलना चाहिए, बल्कि यहाँ पर सब अपने अपने बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। रामकृपाल जी ने यहाँ पर ये कहा कि अगर वाकई में आप चर्चा चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो आप सबको ये कहना चाहिए था कि हाँ, हम सब इस पर एक हैं। लेकिन आप तो अपनी डफली अपना राग गा रहे हैं। कोई नहीं गा रहा है। और हिमानी जी, आप जरा इसको देखिए, विपक्ष चाहता क्या है। विपक्ष ये चाहता है कि प्रधानमंत्री का जो कमिटमेंट है, आप उसके साथ आइए, देश की जनता के साथ जुड़िए। 2 करोड़ रोजगार की बात, महिला सुरक्षा की बात, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं कहता हूं 2024 में अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार गरीबों की सरकार, देश की जनता की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री जी, आप तो अपने क्रेडिट, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हीं के खिलाफ तो आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। निशिकांत दुबे अविश्वास प्रस्ताव, हिमानी जी, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास, सुबह से कह रहा हूँ, यह जनता में अविश्वास है सरकार के प्रति। ये हम तो इसलिए लेकर आए। या आप लोगों में अविश्वास है, या आप लोगों में अविश्वास है, उसी को टटोलने की कोशिश आ रही हो। राहुल, ये मीडिया फैला रही है। मैं कह रहा हूँ, इंडिया ये कह रहा है हम एक हैं। संसद में प्रधानमंत्री जी को खींच कर लाना पड़ा है अविश्वास के थ्रू, क्योंकि प्रधानमंत्री जी डर रहे थे संसद में आने से, मणिपुर पर मुंह खोलना नहीं चाह रहे थे, इसलिए विपक्ष को मजबूर हो। लेकिन सर, कल आप जयंत पाटिल को खींच कर नहीं ला पाए, कल आप देवेगौड़े को कर्नाटक से खींच के नहीं ला पाए, कल आप कपिल सिब्बल को खींच के नहीं ला पाए। दुख की बात है, ईडी और सीबीआई मेरे पास 24 घंटे के लिए दे दो, ये मोदी जी भी समर्थन देकर चले जाएंगे। चलिए, मैं राहुल त्रिवेदी जी का जरा यहाँ पर एक क्विक रिएक्शन देती हूँ, फिर मैं आऊंगी यहाँ पर। राहुल त्रिवेदी, देखिए, दोहरा चरित्र देखिए, यहाँ बात कर रही है महंगाई, बेरोजगारी, ये जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं वो मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर पर जब चर्चा करने की बात संसद के अंदर होती है तो ये हो हल्ला मचाते हैं, और जब इनके दिल्ली सर्विसेज बिल की बात आती है तो ये एकदम भीगी बिल्ली की तरह संसद में बैठ जाते हैं। तो पहले ये तय तो करें कि ये चाहते क्या हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जब 3 तलाक पे कानून बना तो ये सारे विपक्षी लोग, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी है, उसके विरोध में खड़े थे। क्या इनके लिए जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम बहनें हैं, वो महिलाएं नहीं है, उनकी सुरक्षा नहीं है? जब राजस्थान में 1 हफ्ता के अंदर में 6 से 7 बालिकाओं के साथ उनके बलात्कार होते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, उस पर ये चुप होते हैं। जब छत्तीसगढ़ में लोग सड़कों पर नग्न प्रदर्शन करते हैं। लेकिन क्या आप कंपेयर करने लगेंगे? कि बार बार मैं ये कहती हूँ कि आप कंपेयर क्यों करते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये चाहते क्या हैं? ये विखंडित जो INDIA डॉटेड इंडिया बनाए हैं, इनकी मानसिकता भी वैसी विखंडित है। ये स्वयं एक नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। ये इतने भ्रमित हैं, सबका अपना अपना सिर्फ अपना इनका मुद्दा है। इनका कोई कलेक्टिव मुद्दा नहीं है। ना मणिपुर है, ना महिलाओं की सुरक्षा है, ना बेरोजगारी है, ना गरीबी है। अपने मुद्दे हैं, कोई कलेक्टिव आपका मुद्दा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको कोई चिंता विंता नहीं है, बस अपने मुद्दे जो है वो लेकर। क्या घबरा गए हैं? क्या इस वजह से यहाँ पर आता है क्योंकि वो जो डॉट्स हैं इंडिया में वो कहीं ना कहीं डाउट है, जो कि क्लियर हो नहीं रहा है, और लगता नहीं है कि वो आगे भी, क्योंकि पेज कल भी ढीले होते हुए नजर आए। देखिए, जो डॉट की बात कर रहे हैं वो तो केवल एनडीए में दिखाई दे रहा है, और वो दिखाई इसलिए दे रहा है, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हो गई है? स्थिति ये हो गई है कि जो बातें लेकर ये आए थे, सत्ता में लेकर आए थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, आप किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, आज बताइए। और ये भारत जलाओ पार्टी ने करा क्या? जहां इनकी सरकार है, आप देखिए, मेघालय को जला दिया इन्होंने जला दिया, हरियाणा को जलाने का काम करा। ये तो देश 140 करोड़ का देश पछता रहा है। अगर इनको सत्ता दे दी तो ये तो देश को जलाने। कौन सी